आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई पनीर की रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। और इसे बनाने के लिए हम घर पे ही एक मसाला बनाएंगे जिसकी वजह से ना ये सब्जी और भी टेस्टी हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन। इसमें डालेंगे 3 छोटा चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 5 सूखी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 6 से 7 काली मिर्च को हमें भून लेना है। मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब इसमें से चिटचिट की आवाज़ आनी शुरू होगी ना, बस हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। मसाले जब ठंडे हो जाएंगे तब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे हमें पीस लेना है। मसाले बहुत बारीक नहीं करने हैं, बस इस तरीके से दरबरा ही रखना है। बस इसे रखेंगे साइड में। हम यहाँ मैंने लिया है पनीर 400 ग्राम जितना होगा। ये 1 लीटर दूध को मैंने घर ही पे फाड़ के पनीर बनाया है। आप चाहें ना तो बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं। इसे मैंने चौकोर पीसेस में काट लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज और एक शिमला मिर्च को हम इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे और प्याज के लेयर्स को हम अलग अलग कर लेंगे। 4 टमाटर मैंने लिया है। टमाटर के साइड्स को हम निकाल के इस तरीके से काट लेंगे। 2 हरी मिर्च को हम लंबाई में काट लेंगे। टमाटर का जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसको हम इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े में काट के ग्राइंडिंग जार में डाल के इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। इसे भी हम अभी रखेंगे साइड में। और अब हम गैस पे चढ़ाएंगे पैन। इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा ना, तो जो प्याज हमने बड़े बड़े टुकड़े में काट के रखा है उसको डालेंगे और करीब 1 मिनट तक इसे हमें तेज़ आंच पे भूनना है। प्याज को हमें गलाना यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट के बाद इसमें शिमला मिर्च और टमाटर डालेंगे और इसे भी हमें करीब 1 मिनट तक और भून लेना है। इसमें हम डालेंगे पनीर और 1 चम्मच भुना हुआ मसाला, छोटा चम्मच है ये, और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो बस हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और 18 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक, इसे भी मैं बारीक काट लेना है। गैस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और 2 चम्मच सरसों का तेल। जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और लहसुन और जो अदरक हमने बारीक काट के रखा उसको डालेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज भी हमें यहीं डाल देना है। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाना, इसके लिए हम इसमें नमक डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच जितना मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसे हमें कवर करके भूनना है ताकि ये सॉफ्ट भी होता रहे। प्याज का कलर जब थोड़ा चेंज हो जाएगा तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है ताकि इसमें कलर बहुत अच्छा आए, और आधा चम्मच धनिया डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम धीमा रखेंगे और धीमी आंच पे इसे हमें ढक ढक के भूनना है ताकि जो प्याज है ना सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाए। यहाँ देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गया और मसाले भी भून गए हैं। अब इसमें हम टमाटर की जो प्यूरी हमने बनाया था ना, उसे डालेंगे, मिक्स करेंगे। जो मसाला मैंने बना के रखा ना, उसमें से 2.5 चम्मच भर के मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ। मसाले बहुत ज़्यादा भी न डालें और कम भी न डालें। 2.5 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है। इसे अच्छे से हम मिलाएंगे और करीब 3 से 4 मिनट तक इसे हमें भून लेना है। मसालों को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम गर्म करके पानी डालेंगे। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए ना, तो पानी आप इतना रहने दें, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसमें, तो थोड़ा पानी मैंने इसमें और डाला है। इसे कवर करेंगे और अच्छे से खौलने देंगे। यहाँ हमारी ग्रेवी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज जो हमने भून के रखा था उसको। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी हाथों पे मसल के डाला है। जो हरी मिर्च हमने काट के रखा उसको डालेंगे और 2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने मलाई डाला है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को धीमा करके 2 से 3 मिनट तक और इसे हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होती है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। आप एक बार कढ़ाई पनीर इस तरीके से बना लेंगे ना, तो रेस्टोरेंट जाना तो बिल्कुल भी भूल जाएंगे। उम्मीद है मेरी आज की कढ़ाई पनीर की रेसिपी आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू।